विधाता ने लिख दिया है, जिसको जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया है उसको जो जहाँ जाएगा वहाँ दुख सुख पाएगा। ब्रह्मा जी जो लिख दिए हैं कि तुम्हें ये दुख पाना है, उसको कोई टाल नहीं सकता है, कोई भी नहीं टाल सकता है। उसको तो आपको भोगना ही पड़ेगा, उसको तो आपको भोगना ही पड़ेगा। इस प्रकार से श्री पार्वती ने समझाया। नारद जी आए, नारद जी पूरी कथा को समझाए। कहे अरे भगवान शिव हैं और ये आपके पुत्री नहीं, ये पुत्री आपको सौभाग्य मिला है, ये जगत जननी है, पूरे जगत के माता है, पूरे जगत के माता है, जिनका अनेक रूप है। अम्बा अम्बिके नवरात्र में पूजन करते 9 रूप है, इनका अनेक रूप है। इस प्रकार से समझाए। पुनः शादी विवाह फिर होना प्रारंभ हुआ, भगवान शिव का विवाह हुआ। अब जब जेबनार हुआ, जेबनार जब बाराती लोग के खिलाने लगे, परसने वाले अब भूत प्रेत है महाराज, अब पत्तल फेरे तो किसी के मुँह ही मुँह है, तो किधर पत्तल दे, किसी के हाथ ही हाथ है। परसने वाले परेशान हो गए। अब पत्तल किसी तरह परसे। अब जब खीर के बारी आई तो क्या किए परसने वाले, एक बाँस लिए, बाँस में उसे कलछुल को बांधे, कलछुल को बांधे, डब्बू जिसको आप लोग डब्बू बोलते हैं, तो डब्बू को बांधे बाँस में और दूर से ही महाराज उसको परसने लगे। क्यों? क्योंकि ये भूत प्रेत है, खीर पे पूरा टूट पड़ेंगे। इस प्रकार से अनेक प्रकार से विनोद हुआ महाराज। शैलराज हिमाचल ने दहेज दिए, दहेज को भगवान नहीं, सब वहीं लुटा दिए महाराज, सब लुटा लिए। शादी विवाह हुआ। श्री मैना जी ने शिक्षा दिए कि पुत्री पति के सेवा करना। आजकल माताएं लोग शिक्षा नहीं देती हैं, पहले के लोग शिक्षा देते थे। सुनैना मैना जी ने कहा पति की सेवा करो। सुनैना जी ने माँ सीता के माँ कही पुत्री सास ससुर गुरु सेवा करी, सास के ससुर के गुरु की सेवा करना। आजकल तो सास ससुर को कोई सेवा ही नहीं करते। शादी हुआ महीना दिन भी नहीं होता है महाराज, कहते हैं हमारा गुड़िया बिस्तर अलग करो, हम इसके तुम्हारे माँ के साथ नहीं रहेंगे, हमको शहर में ले चलो, हमके बाहर ले चलो। इस प्रकार से कहते हैं, इस प्रकार से कहते हैं। क्यों? शिक्षा नहीं दिया गया। आप अपने बच्चे के विवाह के समय शिक्षा दीजिए। इस प्रकार से महाराज शिक्षा दिए और पुनः आए शैलराज हिमाचल श्री कैलाश पर्वत पर। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान हुए, सभी लोग विराजमान हुए, सभी देवता चले गए। भगवान शिव के इस प्रकार से महाराज समय न रहने के कारण क्या बोले 2 दिन में, हमने बताया 2 दिन में क्या बोले क्या ना बोले कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन थोड़ी सी चरित्र कहे। पुनः जब अगले साल होगा तो बढ़िया 9 दिवसीय पूर्ण रूप से आप लोग की श्रीराम कथा श्रवण कराएंगे। भगवान से विराजमान हुए। बस 15 से 20 मिनट हम टाइम और लेंगे, उसके बाद 15 से 20 मिनट हम टाइम लेंगे। उसके बाद हमारे आचार्य श्री संजय शास्त्री जी के हुआ कि हम भी कथा हम बोलेंगे, तो वो फिर आप लोग के श्रवण कराएंगे भगवत भक्ति से। तो 15 से 20 मिनट तक हम आपको कथा श्रवण कराते। फिर जब ये लास्ट कभी मौका मिलेगा आप लोग बुलाएंगे तो फिर ये काम सुनाएंगे कथा। तो आइए, हनुमान जी का चरित्र, हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा है, तो हनुमान जी का चरित्र 15 से 20 मिनट में सुन लीजिए। उसके बाद हमारे संजय शास्त्री से आप कथा सुनिएगा। हनुमान जी कैसे हैं? अतुलित बल धाम हेम शैलाधे जन जन कृशानम नामा अगगण्यम सकल गुण निधानम वाणिनानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं श्री हनुमान जी महाराज श्री राम जी के परम भक्त हैं। कहा भजन है ना, तेरा जैसा राम भगत नहीं हुआ न होगा मत वाला। राम जी के जैसा भक्त हनुमान जी के जैसा न कोई हुआ है और न होगा। तो हम हनुमान जी के 10 मिनट चरित्र को श्रवण करें, क्योंकि हनुमान जी के प्राण प्रतिष्ठा है। हनुमान जी महाराज के हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है।
हनुमान जी के हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, सबके ऊपर कृपा होती है। और पहले भी नियम बोले थे, भगवान शिव ही हनुमान जी का रूप में आए हैं। इनकी कथा ऐसे है महाराज, जब दशरथ जी महाराज पुत्रष्टि यज्ञ किए, जब यज्ञ देव ने यज्ञ नारायण ने वह खीर लेकर के प्रकट हो गए, तो माँ कौशल्या और माँ सुमित्रा, माँ कौशल्या और कैकेयी अपने भाग में से सुमित्रा जी को खीर दिए थे और कहे ये खीर आप पाओ तो पुत्र होगा। तो उसी खीर को एक चील पक्षी ने आया और खीर को लेकर के चला गया, खीर को लेकर के चला गया और वह खीर वायु के द्वारा, हवा के द्वारा माँ अंजनी के गर्भ में प्रवेश हुआ, माँ अंजनी के गर्भ में प्रवेश हुआ, जिससे वह गर्भवती हो गई। और श्री हनुमान जी महाराज के, श्री राम जी, रामनवमी अभी आ रहा है ना, रामनवमी से ठीक 5-6 दिन बाद श्री हनुमान जी का प्रकट हुआ। हनुमान जी प्रकट हुए हैं, जन्म नहीं लिए हैं। जिस प्रकार से राम जी प्रकट हुए उसी प्रकार से हनुमान जी भी प्रकट हुए हैं। हनुमान जी महाराज प्रकट हुए हैं। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को माँ अंजना के गर्भ, माँ अंजना के पुत्र श्री हनुमान जी महाराज हुए। महाराज हनुमान जी जब प्रकट हुए ना, तो जब ये बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, अब इनकी लगी भूख। अब देखिए सूर्य देव को एकदम लालिमा, जब सूर्य उदय होते हैं सुबह सुबह, आप देखेंगे बिल्कुल लालिमा रहते हैं, लाल होते हैं। अब उस भगवान श्री हनुमान जी महाराज सोचे ये तो लगता है कोई फल है, फल समझ करके सूर्य भगवान पर झपट लिए और सूर्य भगवान को ही फल समझ करके खा गए। सूर्य भगवान को निगल गए, पूरा अंधकार छा गया महाराज। अब पूरा जब अंधकार छा गया, देवता ब्रह्मा जी के पास, सभी देवता इंद्र के पास आए, त्राहि माम हो गया। बताओ, सूर्य देव जब उदय नहीं होंगे, जब सूर्य देव उदय नहीं होंगे तो हमारे अंदर जो ऊर्जा मिलती है वह ऊर्जा नहीं मिल सकता है। हमारे अंदर जो पोषण है, जो तेज है, वह नहीं मिलेगा। सूर्य भगवान बंद हो गए, उदय ही नहीं हुए। सभी लोग गए देवता के पास। देवराज ने राहु, उसी दिन राहु महाराज जब ग्रहण लगता है ना, तो ग्रहण में क्या होता है, राहु जो होता है, राहु केतु, ये 2 ग्रह है। एक ही ग्रह है, एक राहु ही है, लेकिन भगवान के चक्र से जब काटा गया तो 2 ग्रह के रूप में हो गया, राहु और केतु। और जिसके ऊपर राहु केतु आता है उसका सर्वनाश हो जाता है। इसके विषय में हमारे संजय शास्त्री जी जानते होंगे, क्योंकि पंडित हैं, ज्योतिषाचार्य है। राहु केतु जिसके ऊपर आता है क्या होता है महाराज। तो सूर्य भगवान के ऊपर राहु ने झपटा, हनुमान जी महाराज उससे पहले ही सूर्य भगवान को निकल गए, राहु पे भी झपटे। अब राहु महाराज गए देवराज इंद्र के पास, है बताओ हमने हमारा भाग किसको दे दिया। देवराज ने कहा हम किसी को नहीं दिए हैं। देवराज आए और अपने वज्र के प्रभाव से हनुमान जी पर प्रहार किए तो सूर्य बाहर निकल गए और हनुमान जी मूर्छित हो गए। हनुमान जी को कहाँ लगा, यहाँ पे लगा। इसीलिए आप देखेंगे हनुमान जी के जो विग्रह है, हनुमान जी के जो विग्रह है ये थोड़ी सी अंदर धसी हुई रहती है।